अवन केवट जाना, कहे तुम्हारे मरम। जाना। इसे ऐसा नहीं पढ़ना है कि मांगी नाव न, राम जी नाव नहीं मांग रहे और केवट कह रहा है लाऊंगा। इसमें एक अनुस्वार मात्र का अंतर है। राम जी कह रहे हैं मांगी नाव, राम जी कह रहे हैं भैया केवट नाव लेके आओ, और केवट कह रहा है न केवट वाना, नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? तो कहता है कहे तुम्हारे मरम मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है तू? कल हमने मर्म की चर्चा की थी कि जो लक्ष्मण जी दिन रात भगवान श्री राम के साथ रहते हैं, वो लक्ष्मण जी भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। लक्ष्मण हुई यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। छोड़िए लक्ष्मण जी, अयोध्या वासी उस भगवान श्री राम के मर्म को नहीं जान पाए। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। वाल्मीकि जी कहते हैं जिस राम जी के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, तो फिर उसका मर्म कौन जान सकता है? तो कहा सो जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही है जाई। भगवान को वो ही जान सकता है जिस पर भगवान स्वयं कृपा करे कि तुम जानो। कई लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते तो भगवान कौन सा तुमको मानने के लिए बेताब है? हा? तुम थोड़ा सा भगवान को मानोगे तो भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। तू अपने पैरों से चलकर मुझ तक एक पैर आ, मैं अपने पैरों से चलकर तुझ तक 60 कदम आऊंगा। आप बताओ, सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने द्वारिका में बुला लिया कि नहीं? इच्छा तो प्रबल हो। जब इच्छा ही प्रबल नहीं होगी तो परमात्मा सहायता कैसे करेंगे? कई लोग से कहिए अरे आप आए नहीं मेला, स्नान करने नहीं। अरे बहुत ठंडी था भाई। अच्छा यहाँ इतने लोग बुजुर्ग घूम रहे हैं, उन्हें ठंडी नहीं लग रही है? इच्छा प्रबल होगी तो परमात्मा सहायता कर देंगे, लेकिन हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं होगा। आप संकल्प तो करिए कि जाना है तो जाना है, फिर परमात्मा देखो कैसे व्यवस्था बना देंगे, कैसे पहुंचा देंगे आपको। तो भगवान को वो ही जान सकता है जिस पर ईश्वर कृपा कर दे। अपनी बुद्धि से कोई भगवान को नहीं जान पाएगा। अब केवट कह रहा है प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है तू? कहता है ये केवट छुवत सिला भई, नारी सुहाई, पाहन तीन काठ कठी नाई। मैंने सुना है कि आपका ये जो चरण रज है ना, ये मनुष्यत्व पैदा करता है। मैंने सुना है कि आपका चरण रज लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन गई। तो प्रभु जो प्रभु पार अवसि गाछ तुम ही पद पदुम पखारन कहूं। यदि प्रभु पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो कि हे केवट जल लेके आओ, मेरे चरण धो और मुझे पार लगा दो। क्योंकि जब तक आप अपने चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। अच्छा राम जी किसी दूसरे नाव को बुला सकते थे कि नहीं? तू इतनी मुझसे दलीलें कर रहा है, मैं दूसरा नाव बुला लेता हूँ। आप लोग जा रहे हैं संगम नहाने के लिए तो बहुत सारी नावें हैं कि नहीं? हाँ, एक नाव थोड़ी ना होती है गंगा जी किनारे। राम जी चाहते तो दूसरी नाव मंगा लेते। तो क्यों केवट इतना कहा सुनी कर रहा है? देखो जब रात्रि को सभी लोग अपने अपने नावों को सजा रहे थे, जब लोगों को पता चला कि भगवान राम आए हैं श्रृंगवेरपुर में, सबने अपनी अपनी नावों को सजाया। अच्छा कितने लोग चित्रकूट गए हैं? गए हैं? लगभग लगभग सभी लोग गए हैं। चित्रकूट में जब आप लोग नदी किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कितनी सारी नावें हैं, है ना?
अच्छा, नावें भी सामान्य नहीं है, कितनी सजा सजा के लोग नावों को रखे हैं। हाँ? तो जब पता चला कि श्रृंगवेरपुर वासियों को भगवान आए हैं, राम आए हैं, सारा राजपाट छोड़ करके वन में आए हैं, तो ये तो वन का सौभाग्य हो गया, ये तो श्रृंगवेरपुर का सौभाग्य हो गया। आज हमारे ये गांव नगर बन गया है, धन्य हो गया है, जहां भगवान ने चरण रख दिया। सब ने अपने अपने नाव को सजाने लगे, कोई लड़ी लगा रहा है, कोई मोतियों से सजा रहा है, कोई बढ़िया ध्वजा पताका लगा रहा है। पर केवट की नाव बड़ी पुरानी थी, और तो और उसमें छेद भी था। वो अपनी कील ठोक ठोक करके नाव को बना रहा था। केवट ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, यहाँ गंगा जी के किनारे सब अपने नावों को सजा रहे हैं और मेरी नाव इतनी पुरानी है, क्या भगवान हमारी नाव में बैठेंगे? केवट की पत्नी ने कहा, प्रभु यदि प्रेम सच्चा है ना, तो सबकी नावें धरी की धरी रह जाएंगे, प्रभु आपकी ही नाव को स्वीकारेंगे। केवट को तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी टूटी फूटी नाव में भगवान बैठेंगे भी। तभी तक अचानक केवट उतर करके गया जहां निषाद राज और लक्ष्मण जी में वार्तालाप हो रहा था। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, हे निषाद राज, ये राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है और मन वचन कर्म से राम के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेना, प्रेम हो जाना, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। केवट ने सोचा, अरे वाह, काश मैं राम जी के चरणों को पखार करके सारा परमार्थ बटोर लेता, लेकिन ये निषाद राज मेरी टूटी हुई नाव में बैठने नहीं देगा भगवान को। हा? पुरानी नाव में क्यों बैठने दे, जब नई नाव सजी सजी पड़ी हुई है गंगा जी किनारे। तब तक केवट को याद आया कि एक बार निषाद राज शिकार करने के लिए जा रहे थे जंगल में और वो रास्ता भटक गए। बड़ी जोर की प्यास लगी तो मैंने उनको पानी पिलाया था। उस समय निषाद राज ने कहा था कि केवट मांग लो कुछ। मैंने कहा था क्या मांगू, समय आएगा तो मांगूंगा। सोचा आज से बढ़िया अवसर नहीं आएगा मेरे जीवन में, क्योंकि आज राम जी आए हैं। आज नहीं मांगा तो फिर मैंने जीवन में कुछ मांग भी लिया तो क्या फायदा हुआ। केवट दौड़ा दौड़ा गया, निषाद राज को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। निषाद राज भीलों के सरदार हैं, बताओ क्या बात है। कहा महाराज याद करिए, एक बार आप रास्ता भटक गए थे शिकार करते हुए, तो आपने मुझसे कुछ मांगने को कहा था, मैंने आपको जल पिलाया था। तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा आज हमारे गांव में राम आए हैं, भगवान आए हैं, तो तुम एक नहीं दो वर मांग लो। केवट ने कहा मांगूंगा तो एक ही, लेकिन जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। निषाद राज ने कहा अरे मैं एकदम प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। तो केवट ने कहा तो सरकार एक काम करिए। क्या? कहा गंगा जी के किनारे जितनी नावें हैं ना, आप ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि सभी लोग अपने अपने नाव को गंगा जी में डुबो दे, केवल नदी किनारे हमारी ही नाव रह जाए। अब बेचारे निषाद राज वचनबद्ध होने के वजह से ढिंढोरा पिटवाया, सबने अपनी अपनी नावों को गंगा जी में डुबो दिया और वही टूटी हुई नाव किनारे खड़ी है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, क्या जितने लोग अपनी अपनी नावों को सजा रहे थे उनमें प्रेम नहीं था? हा? उनमें भाव नहीं था कि भगवान हमारे नाव में बैठे? फिर क्यों केवट की नाव रह गई? आप लोग देखते होंगे हर व्यक्ति अलग अलग जगह का रहने वाला है। जब नवरात्रि का समय आता है तो दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठाई जाती हैं और प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उनके पंडाल में दुर्गा जी की मूर्ति से बढ़िया हमारी मूर्ति होनी चाहिए। झारखंड बिहार में तो राम जी की कथा होती है, राम कथा, तो लोग हमसे कहते दीदी इतना बढ़िया कथा सुनाइएगा ना कि उनके वाले वक्ता फेल हो जाए। हमने कहा फेल पास करने आए हैं? हाँ? राम जी की कथा है, जिससे हमें आता है, जिस प्रकार से हम उसको गाएंगे। यहाँ हम कोई प्रतिस्पर्धा की भावना तो लेके आए नहीं है। आप देखो माघ मेले में कम कथा चल रही है क्या?
अब कोई हमसे कहे ऐसी कथा कहिएगा कि यहाँ ये फेल हो जाए, अरे हम फेल करने थोड़ी ना है। धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक यहाँ विद्वान पड़े हुए हैं, एक से एक यहाँ बढ़िया संगीतज्ञ पड़े हुए हैं, एक से एक धुरंधर विद्वान पड़े हुए हैं। भगवान की कृपा है, श्रद्धा से गाइए, जैसे आता है वैसे गाइए। तो सजनों, जब प्रतिस्पर्धा की भावना होगी तो वहां भगवान की कृपा नहीं होगी। जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा जी की मूर्ति बिठाई जाती है, 9 दिनों तक जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा, 10वां दिन काट लो मुर्गा। हाँ? बोलो, भगवान की कृपा होगी? केवट के हृदय में प्रेम है, नाव पुरानी है लेकिन भाव उत्तम है। काश मेरे नाव में भगवान बैठ जाए। और सजनों, आज राम जी के पास समस्या है, गंगा जी के किनारे कोई और नाव नहीं है, पार जाना है। तो केवट से कहते हैं, केवट पार लगा दो। केवट कह रहा है, ऐसे नहीं लगाऊंगा, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। यदि पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। चरण धुलवाओ कहो। और वैसे ऐसे नहीं कि मैं लाऊंगा कि आइए ये मैं चरण धोता हूं तो पार लग, नहीं, आप कहो कि केवट जल लेके आओ, मेरे चरण धो, तब मैं पार लगाऊंगा। और देखो प्रभु, आप विचार कर रहे होगे कि नहीं नहीं मैं बिना चरण धुआए ही इसके नाव में चढ़ जाऊं। तो देखो, मैं खूब बढ़िया से जानता हूं, आपका ये जो चरण रज है ये मनुष्यत्व पैदा करता है। एक पत्थर की शिला पर लगाया, वो नारी बन गई। अगर आपने गलती से मेरे काठ की नाव पर छुआ दी तो यही प्रतिपालबु सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। यही प्रतिपालबु सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। मैं इसी नाम से तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अगर आपने चरण रज लगा के इसको नारी बना दी तो मेरी तो जीविका का साधन जो है वो उड़ जाएगा। और मैं खूब बढ़िया से जान रहा हूं आपका मर्म। आप सोच रहे हो, ये जो कह रहा है ना, कह ही तुम्हारा मर्म में जाना, कौन सा मर्म? मैं जानता हूं कि आप जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी को तो ले लिए, पर लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को भूल गए। तो आप सोच रहे हो क्यों ना इस केवटा के नाव को चरण लगा करके नारी बना दूं और लक्ष्मण को समर्पित कर दूं। तो प्रभु, यही प्रतिपालव सब परिवारों, इसी नाव से तो जीविकोपार्जन का साधन है ये। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये मेरी नाव उड़ गई तो मेरी तो जीविका चली जाएगी, घर में पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे। इसीलिए मैं आपका मर्म जानता हूं। अथवा मानो केवट कहता है कि प्रभु, आपके यहाँ राजा महाराजाओं के कई विवाह करने की परंपरा है, आपके पिताजी के भी विवाह हुए हैं, तो आपने अभी एक ही विवाह किया था, तब तक आपका वनवास हो गया। तो आप सोच रहे हो क्यों ना इस केवटा के नाव को नारी बना के अपने साथ ले लिया जाए। और दूसरी बात महाराज, कह ही तुम्हारा मर्म में जाना, आप सोच रहे हो कि इस केवट के नाव को नारी बना दो। अब प्रभु, अगर आप इसे छोड़ के चले गए तो आपने एक पत्थर की शिला पर चरण रज लगाया और वो ब्राह्मण पत्नी बनी। कहीं ये नाव मेरी ब्राह्मणी बन गई, ऋषि पत्नी बन गई तो बड़ी समस्या, मेरा छुआ खाएगी नहीं, मेरा दिया खाएगी नहीं। और कहीं गलती से उल्टा सीधा मैंने उसके बर्तन आदि में हाथ लगा दिया तो श्राप और दे डालेगी। और आप क्या विचार कर रहे हो, मेरे घर में अगर वो जाएगी तो घर में रामायण होगी कि महाभारत? माताएं सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन सौत सह सकती हैं क्या? आप बोलो। संसार की कोई ऐसी स्त्री आपको नहीं मिलेगी जो ये विचार करे कि हमारे पतिदेव एक और घरवाली ले आए। वो कहेंगे धन ले लो, संपत्ति ले लो, सब दुकान ले लो, मकान ले लो, लेकिन पति को पति नहीं दे सकती। तो
केवट कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूं, जब तक चरण नहीं धोगे धुलवाओगे तब तक मैं पार नहीं लगाऊंगा। और देखो आप जैसे लोगों से मैं उतरा ही नहीं लेता। मोहि राम रावुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, आपकी कसम खाता हूँ, आपके पिता की कसम खाता हूँ, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया कि देखो कोई भी व्यक्ति कसम खाता है तो किसकी खाता है, या तो अपनी खाएगा या अपने बाप की खाएगा। कि हमको कसम खाना होगा तो आपकी और आपके बाप की थोड़ी ना खाएंगे। तुरंत लक्ष्मण जी ने अपने कमान से ऐसे तीर निकाला मारने के लिए केवट को। केवट ने कहा ना मार दो, एक भाई भीख मांग रहा है दूसरा मारने आ रहा है, मार दो, डर नहीं लगता मुझे मरने से। ऐसे में गंगा जी के किनारे राम राम करके मरता। गंगा जी के किनारे मरना ऐसे ही सौभाग्य। गंगा जी के किनारे राम राम करके राम को देख के मरूंगा, ये तो मेरा और सौभाग्य। और तीसरा, स्वयं काल आकर के मेरा वध करे तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। मार दो, डर नहीं लगता। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। जब तक लेकिन चरण नहीं धोऊंगा पार नहीं लगाऊंगा। मार दो मुझे, डर नहीं लगता है मरने से। अब सजनों ये केवट भी कोई सामान्य नहीं है। केवट कह रहा है प्रभु कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु
आपको भी पार जाने का मन है, चरण धुलाने का मन है और मुझे पार करने का मन है, तो केवट कह रहा है चाहे दोनों की है इस बात की, चाहे दोनों शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाँव अपना धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट कह रहा है जब तक चरण नहीं धोऊंगा पार नहीं लगाऊंगा। गोस्वामी जी ने लिखा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जाने की लखन तब। भगवान बड़ी जोर से हंसे, हंसे नहीं है। सुनी केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटी वाणी सुन के भी हंसे, जोर से ठहाका मार के भगवान हंसे। अच्छा, घर से चले थे तो थोड़ा चेहरा पर उदासी का भाव था, लेकिन धन्य है इस कंगाल केवट ने भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी। अच्छा, पति दुखी हो, किसी कारणवश अगर मुस्कुराहट आ जाए तो पत्नी प्रसन्न होगी कि नहीं। सीता मैया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि ये केवट में कुछ तो बात है। मेरे प्रभु के चेहरे पर कैसे हंसी ला दी, कैसी अटपटी बाणी सुन के भगवान को हंसी आई। पहली, कोई भी व्यक्ति देखो कसम खाता है तो अपनी अपने पिता की खाएगा, पर ये केवट मेरे और मेरे पिता की कसम खा रहा है। दूसरी, ये कह रहा है जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं लगाऊंगा। तो चितई जान की, सीता जी से कहते सीता याद है विवाह के समय तुम्हारे पिता ने मेरे एक पैर के अंगूठे को केवल धोया था। केवट कह रहा है दोनों धोऊंगा। और लखन तब, लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण जब तू छोटा था, जब तक मेरे पैर के एक अंगूठे को नहीं चूसता था तुझे नींद नहीं आती थी। आज एक केवट कह रहा है दोनों धोऊंगा। अथवा चितई जान की लखन तब, सीता और लक्ष्मण दोनों को संयुक्त रूप में कहते हैं याद है कि जब मैं क्षीर सागर में शेषनाग लक्ष्मण के ऊपर शयन कर रहा था, सीता अर्थात लक्ष्मी जी जब चरण को दबा रही थी, तब एक कछुआ भगवान का चरण दर्शन करने के लिए आया, और जैसे ही आया तो लक्ष्मी जी ने धक्का मार दिया। चेहरे की तरफ गया, मुख की तरफ, तो लक्ष्मण जी ने फन मार दिया। फिर पैर की तरफ गया तो लक्ष्मी जी ने धक्का मारा, और फिर मुंह की तरफ आया तो शेष ने फन मारा। उस कछुए की उसी क्षीर सागर में मृत्यु हो गई। तो कहते हैं अंते यामति सागति, मरने के समय हमारा चित्त जिस किसी वस्तु विषय में जाएगा हमें वो ही शरीर लेके आना पड़ेगा। भगवान के चरण दर्शन की इच्छा को लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो यही गंगा नदी के किनारे का केवट बना। और आज कह रहा है जब तक मैं चरणों को नहीं धोऊंगा पार नहीं लगाऊंगा। भगवान ने कहा केवट एक काम कर, सोई करही देही नाव न जाही, वही काम कर जिसमें तेरी नाव न जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। जल्दी से तू जल लेकर के आ, मेरे चरण को धो, पखार और हमें पार लगा, बहुत विलंब हो रहा है।
केवट ने कहा मैं अपने आप को अनपढ़ कह रहा हूँ, गंवार कह रहा हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे गंवार ही मान लिए क्या? अरे मैं पढ़ा लिखा भले नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो जानता हूँ कि कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाता है तो बिना पत्नी को साथ लिए नहीं किया जाता। हाँ? विवाह में ग्रंथि बंधन के द्वारा जब वचन दिलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई यज्ञ हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो पत्नी को साथ में ही लेके करना चाहिए। नहीं कथा सुनने चल दी और खुद मटकते चल दी और पत्नी को छोड़ दिए तो पता चलेगा मेले में कहीं खो गई तो ढूंढते रहो। हाँ? तो भैया पत्नी को साथ लेके जाओ, कोई भी शुभ कार्य हो। केवट ने कहा घरवाली मेरी झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, अकेले पैर धो लिया। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, भगवान को समझा रहा है, घरवाली को नहीं समझा सकता? केवट ने कहा ये तो अपने अपने अनुभव की बात है कि भगवान को समझाना आसान है पर पत्नी को समझाना आसान नहीं है। भगवान ने कहा जाओ लेके आओ। दौड़ा दौड़ा ये केवट घर गया है। इधर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कैसा भगत है आपका? हाँ? स्वयं को आपका भक्त तो कह रहा है पर आपकी एक बात नहीं सुन रहा। भगवान ने कहा लक्ष्मण जब सवेरे सवेरे ग्राहक की बौनी बिगड़ जाए तो उसका पूरा दिन का जो व्यापार होता है वो चौपट हो जाता है। कहा मतलब? कहा जब मैं घर से निकल रहा था तो सबसे पहले जानकी आई। मैंने उससे कहा कि तुम घर में रह जाओ, अयोध्या में रह जाओ। वो मेरी बात मानी? नहीं मानी। फिर तुम आए, तुमसे मैंने कहा कि भरत शत्रुघ्न निहाल हैं, मैं और जानकी वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण तुम अयोध्या में रह जाओ, माता पिता की सेवा करो। तुम बात माने? नहीं माने। तो जब घर से निकलते समय ही मेरा सिस्टम बिगड़ गया तो मैं समझ गया कि अब रास्ते में जितने मिलेंगे सब वही होगा। इधर सुमंत जी हैं, इनसे कह रहा हूं कि अयोध्या जाओ तो ये जा नहीं रहे हैं। केवट से कह रहा हूं नाव लाओ तो वो ला नहीं रहे हैं। तो जो मेरी बात ना माने वो मेरा भक्त है। अब तो केवट गया, अपनी पत्नी से बोला अरे सुनो सुनो, तुम कह रही थी ना अगर प्रेम सच्चा होगा तो सबकी नावें धरी की धरी रह जाएंगी, भगवान हमारी नाव में बैठे। देखो आज वो समय आ गया, भगवान ने कहा है कि मैं केवट तुम्हारी नाव में बैठूंगा, जाओ जल्दी जल लेके आओ, मेरे चरण को पखारो, चलो। केवट की पत्नी ने कहा अरे नाथ, एक मेरे पास तांबे का बढ़िया सा कटोरा है, माज के साफ कर लेती हूँ, राम जी के चरण धोएंगे। बोला पागल है क्या? उदासीन व्रत के पालन के लिए उन्हें वन भेजा गया है, तपस्वी के वेश में है, पात्र को हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर चरण किस में धोगे? कहा अरे मेरे नाव में जब पानी भरने लगता है ना तो जिस कठौता से मैं पानी निकाल निकाल करके फेंकता हूँ उसी में पैर धोऊंगा। मान लो अगर कठौता पे पैर लगा भी दिए तो कठौती नहीं है, कठौता है, तो वो पुरुष बनेगा। अब पुरुष बनेगा तो अब एक नाव मैं चलाता हूँ, एक नाव खरीद के मैं उसको दे दूंगा, वो भी नाव चलाएगा, दो दो लोग कमाएंगे तो बढ़िया आमदनी होगा। हाँ? इसीलिए कठौता में चरण धोएंगे। और देख वो लकड़ी का कठौता है ना, जल को सोखता है। आपको पता है ये नदी का जो जल है लकड़ी के कठौती को क्यों नहीं डुबोता? लकड़ी के नाव को क्यों नहीं डुबाता? क्योंकि ये नदी का जल सोचता है कि जिस वृक्ष को मैंने अपना जल दे करके सींचा है उसको भला डुबा नहीं सकता हूं। हाँ? अपने ही जल से मैंने सींच करके बड़ा किया है। तो विषैला वृक्ष भी हो अगर अपने हाथ से लगाया गया हो तो उसे काटना नहीं चाहिए। हाँ? तो हम कठौते में उनके चरण धोएंगे, वो जल सूखता है ना, पहले तो राम जी के चरण धोएंगे, फिर हम उसका पान करेंगे, फिर उस कठौता को मैं तुझे आटा गूंथ के रोटी बनाने के लिए दे दूंगा, हम खाएंगे ना तो हमारा जीवन संवर जाएगा। पत्नी ने कहा कितनी अच्छी बात कही आपने। गृहस्थ जीवन में अगर पति पत्नी के विचार मिलते हो तो वो गृहस्थी ही स्वर्ग बन जाता है।
स्वर्ग भी उससे सुंदर नहीं होगा अगर पति और पत्नी के विचार मिलते हो, और न मिलते हो तो जीते जी ही पूरा नरक इसी जीवन में देख लोगे। अगर पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक हो गए तो सोने पे सुहागा, और सामंजस्य ना हो, पत्नी बहुत पूजा पाठ करने वाली हो, पति ना करता हो तो भी खटपट, और पति बहुत करता हो, पत्नी ना करती हो तो भी खटपट। कई माताएं कहते हैं दीदी क्या बताएं, हमारे पति देव बिना नहाए खाने को दे दो तो खा लेंगे, पूजा पाठ तो छोड़ दीजिए। कहना पड़ता है कि अगरबत्ती दिखाइए, सुंदर कांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तो गृहस्थ जीवन में खटपट बना रहेगा। दोनों एक मत हो। सज्जनों, आज केवट अपनी पत्नी को लेकर के आया, बढ़िया गंगा जी का जल कठौता में भर लिया और ले जाकर के राम जी से कहा प्रभु अब आप इसमें अपने चरण डालिए। भगवान ने अपने चरण डाले, केवट धोने लगा, और जैसे ही धोआ तो भगवान ने एक चरण निकाल के दूसरा चरण रखा। केवट ने कहा ओहो, सब मामला गड़बड़ कर दिया। क्या किया? कहा देखो अच्छा भला मैंने चरण धोया था, फिर ये बालू लगा लिया आपने। समस्या तो सारी इस रज से ही है। केवट ने कहा इस तरह तो लगता ही रहेगा, एक धोएगा एक निकालूंगा। कहा दोनों रखो। अब दोनों चरण, जब एक कठौता इतना बड़ा तो होता नहीं है, रखा तो वो कठौता कांप रहा है। राम जी ने कहा अरे मैं हिल डुल रहा हूं, गिर जाऊंगा। कहा अगर भय लग रहा है तो मेरा माथा पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा पकड़ो, इसकी बुद्धि सुधर जाए। आ? केवट ने कहा मेरी बुद्धि तो पहले से सुधरी हुई है। राम जी मेरे माथे पे हाथ धर देंगे तो मुझे उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी जो देवताओं को भी नहीं होती है। अब तुरंत राम जी ने दोनों हाथ उस केवट के माथे पे रख दिया। तुरंत एक बढ़िया गमछा बिछाया, कहा प्रभु अब इस पे अपने चरण रखो। सारे जितने कोल भील आदि थे सबसे कहा भैया जिसको जिसको राम जी के चरणों का जल चाहिए लाइन लगा के बैठ जाओ। तब क्या था, सब लोग लाइन लगा लिए कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और उसके बाद इस केवट ने क्या किया, केवट ने तुरंत एक बरगद के पेड़ के पत्ते का दोना बनाया और कहा सभी लोग लाइन लगा के खड़े, और सबको उस दोने से वो चरण जल देने लगा। थोड़ा सा बचा तो केवट ने कहा सरकार आपके समाज के पढ़े लिखे लोग हमारे पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, तो एक काम करिए। कहा क्या? कहा हमारे पितरों का तर्पण कर दीजिए ना। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चलो शुरू हो जाओ। पितर पार करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयौली पार। तुरंत राम लक्ष्मण उसके पितरों का तर्पण करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कह रहा है मैं उतराई नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा, और बाकी क्या रख रहा है बताओ, हमसे तर्पण करवा रहा है। हा? और इधर जब बरगद के पत्ते का दोना बना के सबको जल बांट रहा है केवट, सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी से भैया हम भी हाथ फैला लेते हैं, हम भी थोड़ा ले लेते हैं। तो कहा अरे हम रघुवंशी हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है। सीता जी ने कहा मांगने की शुरुआत तो आपके भैया राम ने ही की है कि मांगी नाव न की बटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। जब आपके भैया मांग सकते हैं तो हम क्या जल भी नहीं मांग सकते? और पूरे परिवार के साथ जलपान करके आप सहित परिवार, और उसके बाद पितरों का तर्पण करने के बाद सीताराम लक्ष्मण जी को उस नाव में बिठाया और निषाद राज जी को बिठाया और मुदित गयौली पार, लेकिन एक किनारे ले जाकर के और फिर घुमा लाया, फिर वहीं ले आया जहां से ले गया था। ऐसे करके 10 चक्कर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जरा पूछना ये क्या कर रहा है, ये आखिर उतार क्यों नहीं रहा है? राम जी ने कहा केवट क्या कर रहे हो?
केवट ने कहा सरकार एक बात बताइए, कैकई मैया ने ये तो नहीं कहा है कि आपको 14 वर्ष तक यही रहना है? कहा नहीं। तो कहा प्रभु 1-2 महीने आप मेरी नाव में ही रह जाओ ना। भगवान ने कहा अरे राम राम राम, तू 1-2 महीना की कह रहा है, मुझे तो तेरे 10 चक्कर में ही चक्कर आने लगा। केवट ने कहा बस, और आप हम जीवों को जो 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाते हो, तब तो नहीं सोचते कि हमें भी चक्कर आता होगा। राम जी ने कहा कि भैया इससे तो बहस करना मूर्खता है। राम जी ने कहा देख केवट, भैया पार लगा दो। अब वो ले जा करके केवट ने पार लगाया, और उतरने के बाद केवट ने अब भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान संकोच में गड़ गए। क्या गड़ गए? कहा इसने मुझे पार लगाया और मैं इसको कुछ उतराई नहीं दे पाया। प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीना, मैं इसे कुछ भी नहीं दे पाया। भगवान संकोच में गड़ गए। पर पत्नी वही है जो पति के मनस्थिति को बिना कहे जान जाए। गोस्वामी जी ने लिखा पियहि अकीसिया जान निहारी, यही केसिय जान निहारी, पियहि अकीसिया जान निहारी, आप यही केसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने पिया हिय की सिय जान निहारी, अपने पति के हृदय की बात को जान करके जैसे ही अंगूठी निकाली ना, प्रभु श्री राम के आगे रख दिया, आप इसे दे दीजिए। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मुदित होकर के उतारा। अच्छा मैया ईमानदारी से बात बताना, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि आपके सास ससुर आपको घर से निकाल दे, हाँ? और पति के पास एक फूटी कौड़ी ना हो देने को, और पति अगर कह भी दे कि एक काम करो, वो जो अपने उंगली में सोने की अंगूठी पहनी हो वो दे दो, बेच के कुछ खर्चा चला दो, तो पत्नी कहेगी ले जा आग लगा दो। हाँ? सब तो खा गए, यही एक मेरे मायके का निशानी बचा था, इसको भी फूक दो, खा जाओ, आग लगा दो। कहेंगे कि नहीं? मत है, ईमानदारी से बता ना, पति के जीवन में कभी ऐसा संकट आ गया तो? अगर ऐसे न रहते तो तुम्हारे घर वाले तुमको निकाले नहीं होते। हाँ? यही तो एक निशानी बची थी अंगूठी। माताओं का सोना बड़ा प्यारा होता है, 4 हो तभी भी 5वें पे ललचाई रहती हैं कि ऐसा और डिजाइन वाला बन जाता तो अच्छा था, अब बेचना पड़ जाए तब तो ये महान संकट। पर सीता जी ने मुदित होकर के उतारा, दुखित होकर के नहीं, मुदित होकर के कहा आप इसे दे दीजिए। राम जी ने उस अंगूठी को लेकर के केवट के सामने रख दिया। कहा हे केवट, ये अपनी उतराई ले ले। केवट ने कहा अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? कहता है कि प्रभु आपने क्या नहीं दिया है? नाथ आज मैं काह न पावा, बिटे दोष दुख दारिद दावा। आपने कृपा कर दिया, मेरे जीवन से दोष समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया, दरिद्रता समाप्त हो गई। जो हमें छोटी जाति का मानते थे वो दोष समाप्त कर दिया। राम जी ने यही तो किया। मेरे जीवन में जो अभाव का दुख हो रहता था, जो रोना रहता था, अच्छा कई लोग आपको जीवन में मिलेंगे, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी पूछेंगे और भैया कैसे हो? अरे क्या बताएं कैसे, बड़ा दुख, ऐसी बहू, ऐसा बेटा,
ऐसा भाई, मतलब किसी ना किसी का वो दुखड़ा रोते ही रहेंगे, आपको कभी प्रसन्न चित्त नहीं मिलेंगे। और जो दुखों का रोना रोते रहते हैं ना, भगवान उनके जीवन से दुख कभी समाप्त करते ही नहीं है। लो रोते रहो। हाँ? प्राप्त को पर्याप्त जो लोग नहीं समझते, अभाव का रोना रोते रहते हैं, जीवन पर्यंत वो रोते रहते हैं। कई लोगों के पास कुछ नहीं है, फकीरी में मस्ती है, फिर भी और भैया कैसे, अरे बहुत राम ने बहुत दिया है भैया, प्रभु की अनंत कृपा है, क्या कहना, खूब मस्ती है, खूब आनंद है। आनंद में रहिए। आनंद कैसे प्राप्त होगा? धन से नहीं। आनंद तो परिस्थिति का नाम नहीं है, ये मनस्थिति का नाम है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर मनस्थिति अगर ठीक है तो आप हर क्षण आनंद में रहोगे। हाँ? परिस्थिति हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव ना डाल सके। हाँ, सबके जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आया गया ठीक है, लेकिन रोना नहीं, किसी के आगे नहीं रोना। तो आज केवट कह रहा है, मिटे दोष दुख और दारिद्र। जो दरिद्रता मेरे जीवन में व्याप्त थी ना, वो दारिद्र चला गया। प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी। प्रभु फिरती बार आप जो कुछ दोगे ना, मैं बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण कर लूंगा, पर अभी नहीं। और सज्जनों, मानो आज भगवान को एक न्योता दे दिया, प्रभु कहीं जाते समय आपके पास बढ़िया वाहन हो गया तो उड़ के मत चले जाना। इस केवट को याद रखना, इसीलिए कहा कि उतराई जो दोगे वो मैं लूंगा, कि मतलब भूलना नहीं है मुझे। आज भगवान आगे बढ़े हैं और यही प्रयागराज की पावन भूमि पर आए। ये प्रयागराज की जो भूमि पे आप लोग बैठे, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। हाँ? जहाँ भरद्वाज जी का पावन आश्रम है, माँ गंगा त्रिवेणी संगम, और सीता मैया ने आकर के इस प्रयागराज से मांगा है। ध्यान दीजिएगा, ये चार पदार्थ भरा भंडारू, ये जिस धरती पे आप बैठे हैं, पारस मणि किसी को मिल जाए और उसका महत्व ना पता हो तो वो घर में ले जाके कहीं फेंक देगा। हा? कई लोग को बढ़िया बढ़िया सॉल मिल जाता है, उनको पता ही नहीं है ये किसका सॉल है, कौन से ब्रांड का सॉल है, तो कहीं फेंक देंगे। पारस मणि मिल जाए और उसकी महत्ता उसे ना पता हो कि लोहे में घिस देगा तो सोना बन जाएगा, तो जीवन भर गरीबी बनी रह जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि अमीर होना कैसे है। इसी प्रकार जिस गंगा जी के पावन सानिध्य में गोद में बैठे हो, जिस प्रयागराज की पावन भूमि में बैठे हो, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। भगवान राम यहाँ आके मांगते हैं, माँ जानकी ने मांगा है, भैया भरत ने मांगा है, सबने मांगा है, और जो मांगोगे वो मिलता है। हम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम अपनी, जैसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो अपना अनुभव कहते हैं, मैं अपना अनुभव बता रही। जो मांगोगे वो मिलेगा, बस संकल्प शुभ होना चाहिए। जो अब कह दो कि हमारे जो भाई हैं हमारे साथ ऐसा किए, वो मर जाए, बिला जाए, ये कोई संकल्प नहीं होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली ये माँ गंगा है, ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ आइए, स्नान करिए और पूरे शुद्ध मन के साथ मांगिए। जो मांगेंगे, जिससे हमने कहा है कि आप मांगिए, उसको मिला भी है। यही मांगना है आपको। और कहाँ संसार में मांगते फिरोगे? किसी दरगाह पे मांगोगे? मांगना आपको यहाँ है। आज माँ जानकी ने कहा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूज ही सब मनोकामना, सुजसु रही जग छाई। जब माँ जानकी ने प्रणाम किया, हे माँ गंगा, मैं अपने प्राणनाथ देवर के साथ सकुशल 14 वर्ष वन में व्यतीत करके अयोध्या आ जाऊं। और माँ गंगा ने उसे सुना है, इस त्रिवेणी, इस प्रयागराज ने सुना है। प्रयागराज की महिमा तो अनंत है। आप लोग तो कल्पवास करते, माघ महात्म्य में सुनते ही होंगे, अनंत है। सजनों, इधर निषाद राज को भगवान ने विदा किया, आगे बढ़े हैं। भरद्वाज जी 4 शिष्यों को संग भेजते हैं।
भरद्वाज जी से जाकर के कहा, नाथ कहूं हम के ही मग जाए, हम किस रास्ते से जाएं। तो भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और सुनमन मुदित 50 तक आए, 50 शिष्य आ गए राम जी को मार्ग बताने के लिए। और समस्या क्या है, सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहने लगे हमारे देखा मार गया, हमारा देखा मार गया, हमारा देखा मार गया। मार्ग दिखाने वाले आपको जीवन में हजारों मिलेंगे, पर मार्ग पे चलने वाले कितने हैं? हा? दिखाने वाले मिले और चलने वाले ना हो तो वो मार्ग आपके लिए शुभकर नहीं होगा, हितकर नहीं होगा। आजकल भी देखो कई कई पंथ बने हुए हैं, अब सब यही कहते हैं सकल कहीं मग दीख हमारा, सब हमारा देखा मार्ग है। कुछ लोग तो भगवान को ज्योति में मानते हैं, भगवान का है, ईश्वर का है, ब्रह्म का है, बोले ज्योति में है, वो ज्योति की ही पूजा करते हैं। एक बालक ने दिया फूंक दिया, का ज्योति बुझ गई। हाँ? सज्जनों, आज उसमें से 4 शिष्यों को चुनकर के भरद्वाज जी ने राम जी के साथ दिया। मुनि बट 4 संग तब दीने, 4 शिष्य जो हैं ये चारों मानो चारों वेदों का निरूपण करते हुए, जब हमारे जीवन में भी समस्या आ जाए कि सब कहे ये हमारा मार्ग, ये हमारा मार्ग, कोई ब्रह्म कुमारी में आए, कोई ओम शांति में आए, कोई किसी में जाए, कोई गायत्री में जाए, कोई कहां जाए, तो धर्म सम्मत आपको मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म सम्मत जो हमारे वेदों का अनुगमन करते हैं। 4 वेद है ना, यही 4 शिष्यों को दिया है। राम जी की यात्रा आगे बढ़ी है। उसके बाद यमुना पार भगवान ने किया, चारों बटुओं को भेज दिया है। उसी समय ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस बनावा, कवि अलखित गति वेश विरागी। ये कौन है? मानो स्वयं वन देवता भगवान को आह्वान करने के लिए आए कि आप आइए चित्रकूट में वास करिए। अथवा मानो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी, चूंकि राजापुर उनका गांव है, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भगवान को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि प्रभु आप यहां आकर के वास करिए। उसके बाद भगवान राम चलते चलते जा रहे थे तो गांव की ग्राम बधूटिया थी, गांव की ग्रामीण औरतें थी। उन्होंने देखा जब सीता जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, तो सब आपस में बात करने लगी। ये सखी, ये देखो ना कितने सुकुमार हैं, कैसे इनके माता पिता हैं जिन्होंने इतने सुकुमार से बच्चों को बताओ वन में भेज दिया है। और ग्राम बधूटियों ने सीता जी को घेर लिया, आकर के कहा, स्वामी निय विनया क्षमब हमारी, स्वामिनी हमें अपने से भिन्न मत जाना। स्त्री तो है ना, भले तुम शहर में रहने वाली हो, हम गांव में रहने वाली हैं, पर एक स्त्री स्त्री की वेदना को समझ सकती है। बिलग ना मानव जान गंवारी, हमें गंवार जान करके अपने आप से अलग मत मानना। हम आपसे जानना चाहती हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कही को आही तुम्हारे। वो जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को जीतने वाले हैं, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, ये आपके कौन है? ध्यान देना, आप सीता जी के पास समस्या है, उत्तर किसको देना है? जो अपने आप को ग्राम बधूटिया कह रही हैं, गांव की गंवार कह रही हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म का परिचय दिया जा सकता है कि ब्रह्म कैसा है, लेकिन इन्हें कैसे दिया जाए? जैसे अब ब्रह्म का कोई परिचय कैसे देगा? गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले और पूछा जाए कैसा लगा, तो हाव भाव से तो बताएगा कि बहुत अच्छा है, बड़ा मीठा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन मुंह से थोड़ी ना व्यक्त कर सकता है कि वो कैसा है। वो जो खाएगा वो ही स्वाद लेके बता सकता है कि ये कैसा है, कितना मीठा है। इसी प्रकार उस ईश्वर का अनुभव है। सबको अलग अलग प्रकार से ईश्वर अनुभव में आते हैं। जो अपने आप को नास्तिक मानते हो वो भी ईश्वर को मानते हैं।
ईश्वर से इतर इस संसार में कुछ भी नहीं है, बिना उसको माने आपका कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता है। तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने परिचय दिया है, पहले राम जी का नहीं, पहले लक्ष्मण जी का, कि सहज सुभाय सुभग तन गोरी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। प्रियतन चितई भाकरी बाकी। पियतन चितई भाव करी बाकी। सीता जी ने पहले तो लक्ष्मण जी का परिचय दिया कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। वो जो सहज जिनका स्वभाव है ना, जो गोरे गोरे वाले हैं, वो मेरे लघु देवर हैं। एक ने कहा तो ये लघु देवर है, तो वो क्या बड़े देवर है? हाँ? तो सीता जी ने क्या किया? तुरंत बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, ऐसे आंचल लगा लिया। अच्छा, गांव की औरतें कैसे रहती हैं? आंचल लगा के रहती हैं कि? आप लोगों ने अनुभव किया होगा जो शहर क्षेत्र में रहती होंगी, और अगर पतिदेव के साथ ससुराल, जो पैतृक निवास का ससुराल है, वहां पहुंचो तो पतिदेव पहले ही क्यों मारने लगते हैं, गांव आ गया, मतलब जो ऐसे पल्ला गिरा करके और बैठे हो, पल्ला लगा लो, क्योंकि ससुराल की ये सभ्यता है ना। भी अगर आपको याद रहे तो जो चौराहा आएगा वहां से क्यों मारना शुरू कर देंगे, यहाँ पे लगा के चलो। हाँ? ये गांव की सभ्यता है। तो सीता जी ने बहुरी बदन बिजू अंचल ढाकी, आंचल लगा लिया। और राम जी का परिचय कैसे दिया? पियतन चितहि भाव कर बाकी। वो भाव से ऐसे इशारा कर दिया, और ग्राम बधुटिया समझ भी गई कि हाँ हाँ यही है, यही इनके पतिदेव हैं। इस प्रकार से सजनों, सब सखियां जितनी ग्राम बधुटियां हैं वो कहती हैं, धरि धीर कहे चल देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है, कही है जग पोछ न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। ए सखी चलो ना, हम भी इनके पीछे पीछे चलती हैं। तो कहा पीछे पीछे चलेंगी तो क्या होगा? कहा देखो ऐसे तो ये जो इनके पतिदेव हैं ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कल आपस में कछु तो कही ही। भाई कोई पति बिल्कुल ना बोलता हो, अनुभव किया होगा, लेकिन वो अपनी पत्नी से जरूर बोलेगा। हाँ? घर परिवार में रिश्तेदार बहुत लोग होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। और जो कम बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वो बोलते ही नहीं है, पत्नी से कुछ तो कहेंगे, भोजन लेते आओ, जाओ थोड़ा हमारे लिए जल लेता, कुछ तो कहेंगे। कल आपस में कछु तो कही है, कुछ तो कहेंगे। और सुनो, सुख पाई है कान सुनी बतिया, और बस इतना कहेंगे तो ये सुन के हमारे कानों को बड़ा सुख मिलेगा। और ये सोचते सोचते उनको तुलसी अति प्रेम लगी पुल के। तुरंत सोचते सोचते उनकी ये जो पलकें थी ये बंद हो गई, और उनके हृदय में ही भगवान श्री राम प्रकट हो गए। पुलकी लखी राम ही महिमे, तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब सजनों, भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में गए हैं। वाल्मीकि जी से जाकर के कहते हैं, प्रभु बताइए मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने प्रति प्रश्न कर दिया कि आप कहाँ नहीं हो, जहां नहीं हो वहां मैं स्थान बता दूं। तो कहा प्रभु ऐसे ब्रह्म तो कहीं रह सकता है, कुंवारा लड़का कहीं अपने मित्रों के साथ, बैचमेट के साथ, रूममेट के साथ रह ले, लेकिन ब्याह करके जाएगा तो भाई पत्नी को रखने के लिए तो सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। भाई के साथ हूं, पत्नी के साथ हूं, कहाँ रहूं?
तो वाल्मीकि जी ने जो स्थान बताए हैं उसमें सबसे पहला स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह हो, नदी की तरह नहीं, नाले की तरह नहीं, कुएं की तरह नहीं, समुद्र की तरह। क्यों? समुद्र में जाकर के सभी नदियां मिलती हैं, पर बताओ कभी समुद्र ये कहता है कि अरे मैं भर गया हूं भैया, बहुत पानी है मत लाओ, कहता है? नहीं, कभी नहीं कहता है। इसी प्रकार जिनके कान समुद्र की तरह हो जाएं, भगवान की अनंत कथा सुनने के बाद भी कभी ये ना कहे कि अरे मैंने बहुत भागवत कथा सुना है। कई लोग तो आपको मिल जाएंगे, अरे मैं 4 भागवत सुना हूँ, 5 बार राम कथा सुना हूँ, 2 बार शिव महापुराण, 5 बार देवी भागवत, 8 बार पद्म पुराण, कहते हैं ना। पर जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कान समुद्र की तरह हो जाए, भगवान की अनंत कथा सुनने के बाद भी कभी हृदय तृप्त ना हो। और ध्यान देना, जो कान मिलने के बाद भी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान तो सांप के रहने का बिल स्थान है, बिल है ये, कान मिला ही है। अच्छा, दोने की तरह मिला है। ऐसे देखो कि दोना जो हम ऐसे बनाते हैं, दोने की तरह है। एक बार एक बच्चे ने पूछा किसी महात्मा से, बाबा ये कान क्यों मिले हैं? कहा कथा सुनने को। कहा वो तो कान भीतर है ना, ये क्यों मिला है ये? तो कहा मुझे नहीं पता। कहा भगवान को पता था कि बुढ़ापे में सबको चश्मा लग जाएगा, इसीलिए चश्मा लटकाने के लिए भगवान ने हैंडल दे दिया। हा? किसी पे लगा के लटका के और चश्मा लगा के घूमते रहो। तो सज्जनों, भगवान की कथा सुनने के लिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहू गृह रूरे। दूसरा बोले लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दर्श जलधर अभिलाखे। 24 स्थान बताए हैं, फिर कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे आपको, क्योंकि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज कौन सा दिन है कथा का? 10वां दिन। और बताओ 10वां दिन में हम भरत चरित्र तक नहीं पहुंचे। और ऐसे कथा जब होती है 9 दिन की, तो हम लोग भी एक्सप्रेस वे का पकड़ते हैं, और जो भागम भाग 9 दिन में राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। वक्ताओं के पास 2 शैली होती है, एक व्यास शैली, एक समाज शैली। समय ज्यादा हो तो धीरे धीरे पैसेंजर की तरह चलेंगे, और समय कम हो तब सीधे हनुमान जी को जो छलांग मरवाएंगे कि सीधे लंका, और लंका से सीधे अयोध्या, और अयोध्या से राज्याभिषेक। तो वक्ता, मैंने पहले भी बताया था कि वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाता है। श्रोता श्रोता है तो वक्ता वक्ता है। अब ये कथा इतनी धीमे गति से क्यों चल रही है? क्योंकि आप लोग इतने स्थिर भाव से सुनते हैं। कम है पर सब में दम है। स्थिरता के साथ आप लोग कथा सुनते हैं। अब पता चले कि कथा में श्रोता कम, श्रोता ज्यादा हूं, श्रोता ज्यादा हूं, तो फिर वक्ता कथा नहीं कहता, वक्ता फिर बकता है। जल्दी 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 कह के भैया निकलो यहाँ से। आज सजनों, भगवान श्री राम से कहा कि आप चित्रकूट में वास लीजिए। भगवान श्री सीताराम आज चित्रकूट में वास लेते हैं। चित्रकूट रघुनंदन आए, और जब राम जी चित्रकूट में आए ना, ध्यान देना, सारे ऋषि महात्माओं को पता चला कि भगवान चित्रकूट में आए, सब दौड़े दौड़े आए। प्रभु बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि आप चित्रकूट में चले आए। भगवान अब आप दुष्टों को मार देंगे, निश्चरों को मार देंगे, और आप हमें सनाथ कर देंगे, हमारे भजन में अब कोई बाधा नहीं पड़ेगी। सारे देवता आए, आए देव सदा स्वार्थी, सारे स्वार्थी देवता आए। अरे प्रभु बहुत अच्छा किया, आप जंगल में चले आए। अब ये रावण के आतंकवाद से ये धरती प्रसन्न हो जाएगी। रावण के आतंकवाद जब आप खत्म कर देंगे, धरती प्रसन्न होकर के आपकी जय जयकार करेगी। प्रभु आपने हमें सनाथ कर दिया, बहुत अच्छा किया, आप जंगल चले आए। पर जो गांव के छोटे लोग कहे जाते हैं, जो कोलभील थे,
वो दौड़ी दौड़ी उनको पता चला कि राम जी आए हैं। कहने लगे प्रभु अस हमार प्रभु बड़े सेवकाई ली ही ना बासन बसन चुराई। प्रभु हम पहले चोरी करते थे, जो जाता था उसी के सामान को लूट लेते थे, लेकिन लूटपाट अभी भी बंद नहीं किया है। अब तक हम लोगों के कपड़े चुराते थे, पैसे चुराते थे, धन संपत्ति चुराते थे, लेकिन अब हम भक्ति चुराएंगे। अब हम आपका प्रेम चुराएंगे, अब हम आपका अनुग्रह चुराएंगे, अब हम आपकी सेवा की चोरी करेंगे। सारे कोलभील कहने लगे प्रभु आप कहाँ महलों में रहने वाले राजा के पुत्र, कहाँ मखमले चादर पर आप अपने चरण रखते थे। प्रभु जब आप कंकरीले पथरीले मार्गों पर चल कर के आए तो आपके चरणों में तो कांटे चुभ गए होंगे। प्रभु आपको बड़ी वेदना हुई होगी। भगवान सोचने लगे देखो ये देवता भी आए पर किसी ने नहीं पूछा कि प्रभु आप इन कंकरीले पथरीले मार्गों पर चल कर के आए, आपके चरणों में कांटे चुभे होंगे, आपको तो कष्ट हुआ होगा। बड़े बड़े महात्मा आए पर किसी ने एक बार कुशलता नहीं पूछी कि प्रभु आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। पर जो सबसे छोटे कहे जाते हैं ऐसे लोग जब मेरे पास आए तो ये कह रहे हैं कि प्रभु आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। भगवान कैसे इनकी बातों को सुन रहे हैं? बचन किरातन की सुनत जिम पितु बालक बैन। इन कोलभीलों की बात को भगवान ऐसे सुन रहे हैं जैसे बच्चों की बात को पिता सुनता है। बच्चा जब छोटा होता है तुतला कर बोलता है, पिता पूछता है बेटा तू कमा के पैसे किसे देगा? तो कहता है पिताजी आपको दूंगा। पिता कितना प्रसन्न होता है। जैसे अपने बच्चे की तोतली वाणी में बोली हुई उन सभी वक्तव्यों को उसका पिता सुनता है, ऐसे ही भगवान उन कोल किरातों की, उन कोलभीलों की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद हो रहे हैं। इधर सारे कोलभीलों ने कहा प्रभु दूर मत जाइएगा, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। भगवान ने कहा डरा रहे हो? कहा डरा नहीं रहे, हम आपको शिकार कराएंगे ना, क्योंकि सब प्रकार प्रभु पग पग जो है ये सब हमारा देखा हुआ मार्ग है। हम दिखाएंगे कहाँ शिकार करना है, हम आपके लिए फल फूल की व्यवस्था करेंगे, हम आपके हवन के लिए लकड़ी जुटाएंगे, हम आपके लिए पर्णकुटी बनाएंगे, हम आपके लिए फल की व्यवस्था, जल की सब करेंगे। प्रभु हमारे सानिध्य में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पर प्रभु हमें छोड़ के मत जाइएगा। भगवान बड़े प्रसन्न। चित्रकूट में तो भगवान छा गए। सर्वाधिक समय भगवान ने चित्रकूट को दिया है। वैराग्य की धरती है चित्रकूट। कई लोग कहते हैं दीदी चित्रकूट जाइए तो बड़ा नीरस लगता है। हाँ, वैराग्य की धरती है। जब सब कुछ छोड़ोगे तो नीरस ही तो लगेगा ना। आज सजनों इधर जब निषाद राज लौट करके आए तो देखा कि सुमंत जी महाराज लौटे ही नहीं है। निषाद राज जी ने आग्रह किया कि आप जाइए, और जैसे तैसे जबरदस्ती भेजा है। आज जब सुमंत जी महाराज अयोध्या आ रहे हैं तो संध्या के समय में, दिन में जाऊंगा तो सब लोग मेरे रथ को घेर लेंगे। एकदम संध्या जब हो गया तब निकले हैं। जब अयोध्या पहुंचे सारे अयोध्या वासी टकटकी लगा करके देख रहे थे सुमंत जी का रथ आ रहा है, पर हिम्मत नहीं पड़ रही कौन जाए सुमंत जी के उस रथ के पास पर्दा को हटाने के लिए। कम से कम इस आश्वासन में जी तो रहे हैं कि उस पालकी में, उस रथ में कोई होगा। सुमंत जी महाराज रथ से उतरे, सीधे कौशल्या जी के भवन में गए। लोग समझ गए कि कोई आया नहीं, कोई गया भी नहीं। इधर दशरथ जी महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया घेर कर खड़ी हैं। सुमंती महाराज ने जा करके सबसे पहले प्रणाम किया। हे अन्नदाता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुमंत जी की बात को सुनकर के दशरथ जी महाराज को थोड़ी चेतना आई और पूछ दिया कि धरि धीरज तब बैठे भुवालू, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालू। धरि कहाँ
लखन बैरी कहाँ। तुरंत दशरथ जी महाराज उठ के बैठे और बोले, सुमंत, मेरा राम आया है, मेरा लक्ष्मण आया है, मेरी जानकी। सुमंत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, कि प्रथम बास तमसा भयउ दूसर सुर सरीती। महाराज, हमारा पहला निवास स्थान तमसा नदी के किनारे हुआ था। फिर राम ने मुझसे कहा कि हे सुमंत जी, आप हमें यहाँ से आगे ले चलो। फिर हम गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। नाई रहे जलपान करी सिय समेत दो वीर। वहीं पे राम लक्ष्मण ने स्नान किया और बड़ के पेड़ के दूध को मंगा करके जटा बनाया। मैंने आपके कहे हुए वचनों को राम के सामने निवेदित किया कि आपके पिता ने कहा है कि 3 दिन तक तुम्हें वन दिखा करके मैं अयोध्या लौटा ले चलूं। हे नाथ, राम ने मुझसे कहा, जिस पिता के प्रण की रक्षा के लिए हे सुमन दादा मैं वन में आया हूँ, क्या पिता के उन वचनों को छोड़ करके मैं चला जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 14 वर्ष की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है, पर पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य इस राम को मिला है। ये तो मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय है। फिर मैंने जानकी से कहा, उसने कहा कि पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए। अब आपको क्या बताऊं, पत्नी का तो यही धर्म है कि पति के जीवन में सुख दुख में पत्नी की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। पति के जीवन में सुख रहा तो मैंने साथ दिया, दुख आया तो हम साथ छोड़ दिए। हमारे पति की प्रसन्नता जिसमें होगी हम वही करेंगे। लक्ष्मण से मैंने कहा, पर लक्ष्मण ने कुछ ऐसे वचन कहे कि अब कहा नहीं जा सकता। दशरथ जी ने कहा, क्या कहा लक्ष्मण ने? कहा, नहीं, राम जी ने मना किया है, कहा है कि मैं आपसे न बताऊं। कहा, सुमंत, मेरे लक्ष्मण ने जैसा कहा है वैसा बताओ। क्या कहा लक्ष्मण ने? सुमंत जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जब मैंने लक्ष्मण से लौटने का आग्रह किया तो उस लक्ष्मण ने कहा कि जाओ जाकर के उस दशरथ, कुटिल दशरथ से कह देना कि जिसने मेरे निरपराध भैया राम को वन दिया है उस दशरथ को मैं छोड़ूंगा नहीं। 14 वर्ष की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है। जब मैं वन से लौटूंगा तो उस दशरथ से धनुष और बाण से मैं बात करूंगा। जैसे ही सुना तो जो दशरथ जी की आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे थे, दशरथ जी के चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता आ गई और सुमंत जी से कहा, हे सुमंत, पता है मेरा राम जब वन में जा रहा था तो मुझे इस बात का कष्ट कम था कि मेरा राम वन में जा रहा है। मुझे इस बात का सर्वाधिक कष्ट था कि मेरा राम बहुत सरल है और दुनिया सरल लोगों को जीने नहीं देती है। मेरा वो सरल राम, मेरा वो सीधा सज्जन राम उस वन में कैसे रहेगा? दुनिया के लोग उस राम को जीने नहीं देंगे। लेकिन अब ये दशरथ आश्वस्त होकर के मरेगा। क्यों? क्योंकि उस राम के साथ उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई है। जिस लक्ष्मण ने अपने भैया राम के लिए अपने पिता को गाली दे दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो त्रिलोकी में राम के लिए किसी को छोड़ने वाला नहीं है, किसी से भी लड़ जाएगा। अब मैं आश्वस्त होकर के मरूंगा। और आज ये कहकर के अब दशरथ जी का तबीयत बिगड़ने लगा। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, तुझे उस दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है? कौशल्या जी ने कहा, नहीं नाथ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। सुमित्रा, तुझे तो उस दीवार में कुछ दिखाई दे रहा होगा। सुमित्रा जी ने कहा, नाथ, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। सुमंत, तुम बताओ ना, क्या तुम्हें उस दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है? सुमंत जी ने कहा, नाथ, मुझे भी नहीं दिख रहा। कौशल्या माँ ने कहा, हे नाथ, आपको क्या उस दीवार में दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा? हम सबको
दशरथ जी ने कहा, हे कौशल्या, आज मुझे उस दीवार में श्रवण कुमार के नेत्रहीन माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, जिसने मरते मरते कहा था, हे दशरथ, तेरे 4 संतान होंगे, पर मरने के समय तेरे मुंह में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। देख देख कौशल्या, आज वो ही समय मेरे जीवन में आ पड़ा है। देख, मेरी 4 संतानें हैं, पर मेरे मुंह में कोई पानी देने वाला नहीं है। देख कौशल्या। और ये कह करके जैसे ही अब उनका शरीर अकड़ने लगा, कौशल्या जी पर सारा भार आ गया। कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप परेशान मत हो, चिंतित मत हो, राम कोई सामान्य नहीं है। राम पर जो आप इतना प्रेम जता रहे हो, पिता का पुत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है, पर नाथ 14 वर्ष बहुत बड़ी अवधि नहीं है। ये अयोध्या जो है, एक आप अयोध्या की एक नाव चलाने वाले कप्तान हो। राम का वियोग समुद्र है, अयोध्या वो नाव है। अयोध्या के सारे प्रजावासी उस नाव पे बैठे मुसाफिर हैं। नाव चलाने वाला कप्तान ही अगर धैर्य खो देगा तो बड़े बड़े तूफानों से फिर वो टकरा कैसे पाएगा, अपने नाव को बचा कैसे पाएगा। महाराज आप धैर्य ना खोएं। कौशल्या से कहा, कौशल्या, मेरा भरत जब ननिहाल से लौट करके आए ना, खूब धूमधाम से उसको राजा बनाना, क्योंकि पति के न रहने पर ही पत्नी की आंखें ही पति के सपने को पूर्ण करते हुए देख पाती है। देख, मेरा जब राम आए, खूब धूमधाम से उसका, मेरा भरत आए तो राज्याभिषेक करना। और देख, मेरे भरत का ख्याल रखना। क्यों? पता है, मैं जानता हूं मेरा भरत कैसा है। सदैव जब भी भरत अकेला पड़ता था तो मुझसे यही कहता था, पिताजी आप केवल लक्ष्मण को राम भैया के साथ रखते हो, मुझे राम भैया की सेवा में कब रखोगे, मुझे राम भैया की सेवा में कब रखोगे। मैंने उसको आश्वासन दिया था, इस बार तू ननिहाल से लौट करके आ तो मैं तुझे राम की सेवा में रखूंगा। पता है, राम रघुकुल का मणि है। बड़ी बड़ी आंधी मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकता, पर मेरा भरत इस रघुकुल का दीपक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम वियोग की आंधी कहीं मेरे भरत रूपी दीपक को बुझा ना दे, इसलिए मेरे भरत का ख्याल रखना। दूसरी बात, जब मेरे प्राण छूट जाए, हे कौशल्या, मेरे शरीर को सब कोई हाथ लगाए, पर उस दुष्टा कैकई को मत छूने देना, जिसने निरपराध मेरे राम को बिना गलती के कारण ही उसने वन भेज दिया। एक गलती नहीं बताई राम की। क्या सरल होना गलती है? मेरे निरपराध राम को वन भेज दिया। और ये कहकर के दशरथ जी का शरीर अकड़ गया, रोने लगे। हां रघुनंदन प्राण प्रीते, लखन
तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गया। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। राम 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 करते याद दशरथ जी के प्राण निकल गए। और सज्जनों, आंखों का पर्दा बंद होते ही जीवन के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं कि जो पिता कभी अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू आने नहीं देते, पिता की आंख का पर्दा बंद होते ही वो बच्चे चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। पर वो सारे संबंध पिता के उसी समय पूर्ण हो गए होते हैं। माँ तो वही होती है जो बच्चों के एक रोने पर दौड़ी भागी उसे चुप कराने जाती थी, पर माँ के न रहने पर पुत्र रोता है, पुत्रियां चिल्लाती हैं, पर माँ का संबंध पूर्ण हो चुका है। सज्जनों, हम कहते हैं ये मर गए, मरते वो नहीं है, मरते तो वो है जो रह जाते हैं। हाँ? वो तो चले गए, जहां उनकी यात्रा थी अनंत यात्रा पर निकल गए, पर अब जो रह गए, जो संबंधों का अभाव उनके जीवन में रह गया, वो माँ के लिए जो रोते हैं, वो पिता के लिए जो रोते हैं, वो पत्नी पति के लिए जो रोती है, वो तिल तिल मरते हैं। आज दशरथ जी महाराज के प्राण छूटने पर ही कौशल्या माँ ने देखा, नब्ज टटोला गया, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कह दिया कि अब महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। सज्जनों, एक स्त्री के जीवन का सबसे भयावह समय होता है संसार से उसके पति का चला जाना। आज कौशल्या मैया चीत्कार कर उठी, सुमित्रा मैया रोने लगी, और सुमंत जी जिसका अन्नदाता चला गया, सब रो रहे हैं। अयोध्या वासियों को पता चला, सब सिरधुन धुन के रो रहे, हे ब्रह्मा, क्या राम जी का विरह हमारे जीवन में कम था जो आपने और भी हमें ये विरह दे दिया? हमारे महाराज को लेने से पहले हमें ले लिया होता, हमारी आंखें बंद कर दी होती। और इधर वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी महाराज आए, देखा सज्जनों, मृत्यु तो वो है जो महापुरुषों की आंखों में भी आंसू ला दे। देखो, दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, अरे क्या ले गया, जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जिसका जाता है वो जानता है। इसीलिए जिसका जाए उसको बहुत समझाना नहीं चाहिए। हाँ, जिसका जाता है उसको ना दुख होगा, जिसकी माँ जाएगी, जिसका पिता जाएगा, जिसका भाई जाएगा, जिसकी बहन जाएगी, जिसकी पत्नी जाएगी, जिसका पति जाएगा, वस्तुतः उसे ही सर्वाधिक दुख होगा। हा? आज सज्जनों, वशिष्ठ जी महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे दशरथ, तुमने बहुत शीघ्रता कर दी, अभी आप जाने लायक नहीं थे, अभी आप मरने लायक नहीं थे। और तुरंत दो दिव्य दूतों को बुलाया, कहा सुनो, अब देर ना करते हुए तुम कैकेय देश जाओ, जाओ भरत शत्रुघ्न को वहां से लेकर के आओ। जैसे दूत जाने लगे, कौशल्या माँ ने बुलाया दूतों को, इधर आओ। हाँ, कहा जा तो रहे हो, लेकिन भूल कर भी राम के वनगमन की बात मत बताना, पिता की मृत्यु मत बताना। क्यों? क्योंकि महाराज ने मरते मरते कहा था कि जाने वो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहे वो महीपा। जाने वो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहे वो महीपा। एक बात बताऊं, पिता का जाना इस दुनिया का एक सबसे बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? पिता जब तक जीवित रहता है ना, बच्चों को भले ना समझ में आए कि हमारे पिताजी कितने काम के हैं, वृक्ष फल न भी दे तो भी जब तक जीवित रहता है छांव देता है कि नहीं? अगर पिता बूढ़ा भी हो गया है, 1 रुपया न भी कमाता हो, लेकिन जब तक जीवित रहेगा ना,
अगर जीवन में आपका सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो आपके माता पिता है। आपके माता पिता से बढ़कर आपके जीवन में आपका कोई हित चाहने वाला नहीं है, और उनके चले जाने के बाद आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि रहते रहते व्यक्ति, माता पिता जीवित रहते हैं तो प्रायः उनका मोल समझ नहीं पाते हैं कि माता पिता क्या है। गंगा जी के किनारे रहने वाले गंगा जी का महत्व नहीं जानते, क्योंकि गंगा जी तो रोज की है। वो जाएंगे हरिद्वार में नहाने के लिए, वो जाएंगे ऋषिकेश में नहाने के लिए। इसी प्रकार माता पिता जीवित हैं तो जीवित ही उनकी सेवा करिए, जीवित ही उनकी बात मानिए। नहीं, पिता अभाव के आंसू रो रहा हो, माँ अभाव के आंसू रो रही है, जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बच्चों के सामने कह दो, अरे पिताजी आप तो बस मांगते ही रहते हैं। सजनों, धिक्कार है ऐसी संतानों से। हाँ? माता पिता जीवन में जो अभाव कष्ट सहे होते हैं, कभी अपने बालकों को वो कष्ट नहीं देते। स्वयं घिसा हुआ चप्पल पहनेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे कि बच्चे को इस चीज की आवश्यकता है तो स्वयं का कपड़ा ना खरीद के बच्चों के पहले उस अभाव को पूरा करेंगे। हाँ? इसीलिए जीवित ही माता पिता की सेवा करिए। माता पिता अगर आपके प्रसन्न हैं तो त्रिदेव प्रसन्न है। और माता पिता अभाव के आंसू रो रहे हैं और कौआ को हम रोटी खिलाएंगे मरने के बाद कि अरे पितर प्रसन्न होंगे, ठीक है, ये पितृपक्ष आता है करिए, लेकिन जीवित ही माता पिता की सेवा करिए। इतनी सेवा करिए कि उनका रोया रोया आपको आशीर्वाद दे। अरे तीर्थों में जाने के बाद भी अगर माता पिता की आंखों में वो अभाव के आंसू आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप मंदिर में जाकर के चाहे जितना भी घंटनाद कर लीजिए, चाहे आप जाकर के कितनी भी भगवती की उपासना कर लीजिए, चाहे जाकर के जितना घंटा घड़ियाल बजा दीजिए, कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि गॉड इज इनविजिबल पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इज द विजिबल गॉड। भगवान अदृश्य हैं, लेकिन अनंत शक्तियां इन माता पिता में समाहित करके भेज देते हैं। लो, अगर तुम्हें देखना है कि वो परमात्मा कैसा है तो एक बार ध्यान से अपनी माँ की ओर देखना। तुम्हें ब्रह्मा भी दिखेंगे, विष्णु भी दिखेंगे, महेश भी दिखेंगे। एक बार अपने पिता के उन संघर्षों की ओर देखना, तुम्हें सभी देवी देवता दिखेंगे। आज कहा कि महाराज ने मरते मरते कहा था, देखो मरते भी अपने पुत्रों का मोह समाप्त होता है क्या? लिखा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते हुए दुख होता है, मरने के समय किस चीज का दुख होता है पता है? हमसे जो छूटता है संबंध ना, उसी का दुख होता है। हमसे ये जो संसार छूटता है इसी का दुख होता है। और क्या दुख होगा? एक महीना के लिए घर छूट जाए तो लोगों को घर की याद आने लगती है। हाँ? और जब पता ही चल जाए कि संसार से ही जाना है, सारे संबंध छोड़ के, कितना कष्ट होगा। बार बार मोहि कहू महीपा, बार बार कहा था कि भरत का ध्यान रखना, भरत का ध्यान रखना। भरत मेरा साधु है, सच्चा है, सीधा है। राम वियोग की आदि मेरे भरत रूपी दीपक को ना बुझा दे। दूत गए हैं। इधर भरत जी महाराज देखे रात भयानक सपना, जागे करहु कटि कोटि कल्पना। रात में बड़ा भयावह सपना देखा है। क्या? कि मैं ऊपर पहाड़ से गिरा हूं, जा करके एक गंदे नाले में उल्टे मुंह लटक गया हूं। और ऐसा भयावह सपना देख करके सुबह सुबह गणेश भगवान को मना रहे थे, भगवान शंकर को मना रहे थे। कुशल मातु पितु परिजन भाई। अरे अयोध्या में मेरी माँ कुशल हो। सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी है, कही है? कुशल मातु, मेरी माँ कैकई कुशल से हो। क्यों? भरत जी जानते हैं कि अयोध्या में अगर कभी कोई अनर्थ हुआ तो वो मेरे भाइयों के कारण नहीं हो सकता है, वो मेरे परिवारजन के कारण नहीं हो सकता है। किसके कारण होगा? कुशल मातु, मेरी माँ के कारण होगा। क्योंकि मेरे भाई तो इतने योग्य हैं कि उनके चलते तो कभी कोई अयोध्या में अनर्थ हो ही नहीं सकता। तो कुशल मातु, उसके बाद पितु पुरजन भाई, सबसे अंत में भाई कहा। भरत जी को अपने भाइयों पर कितना विश्वास है। आज सज्जनों
सुबह उठ करके वो रुद्राभिषेक करने लगे, भगवान शंकर को मनाने लगे, हे शंकर भगवान, मेरे घर परिवार को कुशलता से रखना, मेरी माँ कुशल से हो। आज जब पूजन जैसी संपन्न हुआ, उसी समय दूत पहुंच गए। दूतों ने जैसे भरत जी को देखा, जिसका अन्नदाता चला गया हो, उसकी आंखों से कैसे झरझर आंसू निकले, आंसू बहने लगे। अब तो और डर, गोविदार वृक्ष का ये ध्वजा, मतलब ये अयोध्या से आए हैं। पूछ दिया, मेरी अयोध्या में सब सकुशलता तो है। अब तो जब आंसू देखा, भरत जी डर गए, क्या हुआ? दूत कैसे कहे कि पिताजी नहीं रहे आपके, कैसे कहे कि जिस राम के बिना हमने जीना नहीं सीखा, वो राम वन चले गए। बस इतना बोल सके, बहुत दिनों बाद आपको देखा है ना, तो इन आंखों से बस आंसू आ गए। महाराज विलंब ना करिए, अयोध्या से सूचना दी गई है कि हम आपको शीघ्र लेकर के अयोध्या चले। भरत जी भय के मारे पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है अयोध्या में। और जब चलने लगे तो खरसियारे लही प्रतिकूला, खर और सियार, गधा सियार प्रतिकूल बोलियां बोल रहे हैं। और इसको सुनकर के भरत जी के मन में बड़ा भय लग रहा है। आज देखिए कि घंटनाद नहीं हो रहा है, पक्षियां कलरव नहीं कर रही हैं, सब शांत भाव से, मूर्तियों में जो तेज रहता था वो तेज समाप्त हो गया है। गाय रभा रही है, आंसू बहा रही है, क्या हुआ है? अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या के प्रदेश में जो सदैव घंटनाद से गूंजता रहता था, आज वो घंटनाद नहीं सुनाई दिया। समझ गए कि कुछ तो हुआ है अयोध्या में। सारे अयोध्यावासी खड़े हैं, कुछ तो तिरछी नजर से भरत जी को देख रहे हैं, कुछ तो कहते हैं कि लगता है कि भरत ने ही अपने माँ कैकेयी से कहलवाया होगा कि मेरे लिए राजगद्दी मांग लो और राम को वन भेज दो। पर ऐसे एक दो लोग थे, सब नहीं थे। सब भरत जी के स्वभाव से पूर्व परिचित है। कुछ लोग तो आपके विषय में बुरा इसलिए कहते हैं कि मन हल्का हो जाए, और जो बुरा कहते हैं कभी कभी उनसे ठीक से पूछना कि मुझे जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। आज भरत जी महाराज जब उतरे हैं रथ से, तो सबसे पहले कहां गए? कैकेयी के भवन में। जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा भरत आया है, तो कैकेयी दौड़ी दौड़ी आई है और भरत का आरती उतारी, लेकर के अपने निज भवन में गई। कहा, बेटा तेरे ननिहाल में सब कैसे हैं? कहा, माँ सब बढ़िया है। माँ, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? भैया राम कहाँ है? सभी माताएं कहाँ हैं? कैकेयी ने बात को टाल दिया। बेटा वो सब बातें बाद में करना, बता तेरे मामा कैसे हैं? मेरे ननिहाल में सब लोग ठीक से तो हैं? कहा, माँ सब ठीक है। तू बता ना, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, भैया नहीं दिखाई दे रहे, और माताएं नहीं दिखाई दे रही। सदैव तो यही होता था कि सभी तेरे भवन में ही मिलते थे, आज क्या हुआ? कैकेयी समझ गई कि अब मैं ज्यादा देर तक टाल नहीं पाऊंगी, तो कहा कि तात बात में सकल सवारी, तात बाती में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, भई मंथरा सहाय विचारी। बेटा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी बातों को संवार दिया। तात बात में सकल सवारी, सब बातों को संवार दिया, बना दिया। भरत जी ने पूछा, अकेले? कहा, नहीं 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 नहीं, भई मंथरा सहाय बिचारी, तो बिचारी मंथरा ने सहायता किया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी यही करते हैं। यदि कोई कार्य बन जाए तो कहते हैं कि हमने बनाया, हमने किया है। मेरे भाग्य से ना मेरे पतिदेव की नौकरी लग गई। मेरे जब मैं इस घर में आई ना दीदी, तो मेरे
देवर की नौकरी लग गई, इनको बेटा नहीं था, इनको बेटा हो गया। कहते हैं ना, मेरे भाग्य से, मेरे भाग्य के कारण अच्छा हुआ। यही कह रही है, तात बात में सकल सवारी, मैंने सब बना दिया। वो तो बेचारी मंथरा ने सहायता किया। भरत जी ने पूछा, माँ मंथरा की सहायता करने पर बनाते बनाते कुछ बिगड़ा तो नहीं ना? तो कहा, बेटा एक काम बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, तुमने कि मंथरा ने? नहीं नहीं नहीं, नहीं हम दोनों ने नहीं बिगाड़ा। तो किसने बिगाड़ा? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। विधाता ने कुछ काम हमारे बनाते बनाते बिगाड़ दिया। माँ तुमने क्या बनाया और विधाता ने क्या बिगाड़ा? कहा, बेटा 2 वरदान पड़े थे तेरे पिता के पास। तेरे पिता राम को राजा बनाने वाले थे, पता है? मंथरा ने मुझे इतना अच्छा सलाह दिया कि मैंने राम के बदले तेरा राज्याभिषेक मांग लिया। अब तू राजा बनेगा। अच्छा, पर ये तो रघुकुल की रीति है कि बड़ा जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिन कल को रीति बढ़ाई। बड़ा भाई राजा बने, छोटा भाई उसकी सेवा करे। अच्छा, बिगड़ा क्या माँ? कहा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। विधाता ने बिगाड़ा। हम लोग कहते बनाया हमने, और कुछ बिगड़ जाए तो अरे भगवान क्या बताए, भगवान की यही इच्छा। तुरंत उसका सारा बुराई का ठिकरा भगवान की मुंडी मोड़ देते हैं। क्या बिगड़ा? कहा, भूपति सुरपति पूर पगु धारियु। तेरे पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही सुना, भरत जी धड़ाम से गिर गए। तात तात हाँ, तात पुकारी परिवु भूमि तल व्याकुल भारी। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। ईमानदारी से बताइएगा, क्या संसार की कोई ऐसी सुहागन स्त्री होगी, कोई ऐसी स्त्री होगी जिसके पति का मरा हुआ सब घर में रखा हो और वो स्त्री कहे कि विधाता ने कुछ काम बिगाड़ा कि मेरे पति मर गए? कहेगी? अरे वो तो स्त्री के जीवन का सबसे भयावह क्षण होता है, सबसे अंधकारमय क्षण होता है। उसी संसार में फिर कोई जल्दी दिखता नहीं है, सूझता नहीं है। क्यों? पिता के घर में स्त्रियों को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन पति के घर में अधिकार के साथ सम्मान और प्यार मिलता है। इसीलिए पिता के घर से ज्यादा पति के घर पर प्रेम होता है। आप देखो, ब्याह करके जाती हैं तो पहले मायके जाने का कितना रहता है, हर 2 महीने 6 महीने में सोचेंगे थोड़ा पिताजी को देखा है, माँ को देखा है। लेकिन जैसे जैसे अपने बच्चे हुए, पढ़ने लिखने लगे, फिर माता पिता कहेंगे कि बेटा चले आओ। अरे क्या बताएं, इसका ट्यूशन चल रहा है, इसका स्कूल चल रहा है, इसका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। धीरे 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 जो आसक्ति है वो कम होके पति के घर में हो जाता है, क्योंकि अधिकार है ना। मायका में अधिकार भाभियां देने देंगी? वहां तो एक चम्मच, जो शादी से पहले बेटी कहती थी चाची से, चाची मेरा चम्मच आया है, ब्याह के बाद नहीं कहती हैं कि मेरा चम्मच आया है। ब्याह के बाद कहेंगी अम्मा का चम्मच आया है क्या चाची? वो अम्मा का चम्मच कह के बोलेंगी, अपना नहीं कहेंगी। वो जानती है कि अब अधिकार नहीं है, केवल प्यार है। पर ससुराल में अधिकार के साथ। तुरंत आज भरत जी महाराज भूमि पे गिर गए। तात तात हा तात पुकारी, हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? ध्यान देना, पुत्र के जीवन का भी ये एक बहुत बहुत